बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अयोध्या नाम की एक पवित्र नगरी थी। उसी नगरी में एक ऐसे राजा का राज्य था जिनके नाम का उच्चारण करते ही लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग उठता था। उस राजा का नाम था राजा हरिश्चंद्र। उनके लिए राजपाट, धन दौलत, वैभव इन सबसे बढ़कर एक ही चीज थी और वह था सत्य। राजा हरिश्चंद्र का जीवन ही सत्य का प्रतीक था। वे जो कहते थे उसे अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय से नहीं डरता था, क्योंकि राजा स्वयं धर्म और न्याय का सजीव स्वरूप थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी रानी चंद्रमती। वे भी अपने पति की तरह ही सरल, करुणामयी और धर्मपरायण थी। उनका पुत्र रोहिताश्व अभी बालक ही था, लेकिन उसमें भी सत्य और धर्म के संस्कार दिखाई देते थे। पूरा राज्य इस परिवार को आदर्श मानता था। देवताओं के लोक में भी राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की चर्चा होने लगी। कहा जाने लगा कि यदि धरती पर कोई मनुष्य पूर्ण रूप से सत्य का पालन कर सकता है तो वह केवल हरिश्चंद्र है। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक महान तपस्वी विश्वामित्र ने यह निश्चय किया कि वे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे जानते थे कि सत्य का मार्ग सबसे कठिन होता है। वे यह देखना चाहते थे कि क्या हरिश्चंद्र सचमुच हर परिस्थिति में अपने वचन पर अडिग रह सकते हैं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए हुए थे। तभी वन के मध्य उन्हें एक तेजस्वी ऋषि दिखाई दिए। राजा तुरंत अपने रथ से उतरे और आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा ने बिना कुछ सोचे उत्तर दिया कि एक क्षत्रिय राजा कभी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। जो भी मांगा जाएगा वह अवश्य दिया जाएगा। तभी विश्वामित्र ने कहा कि वे राजा से उनका पूरा राज्य दान में चाहते हैं। यह सुनकर राजा के मंत्री और सैनिक घबरा गए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि उन्होंने वचन दिया है और वे अपना वचन अवश्य निभाएंगे। उसी क्षण राजा ने अपना पूरा राज्य, अपना सिंहासन, अपनी राजधानी सब कुछ विश्वामित्र को दान कर दिया। राजा, रानी और बालक रोहिताश्व अब राजमहल छोड़कर साधारण वस्त्रों में वन की ओर चल पड़े। लेकिन यह तो परीक्षा की शुरुआत मात्र थी। विश्वामित्र ने राजा से कहा कि राज्य के साथ साथ उन्हें दक्षिणा भी देनी होगी। राजा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न धन, न आभूषण, न सेवक। फिर भी राजा ने कहा कि वे किसी भी तरह दक्षिणा अवश्य देंगे। अपने वचन को निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत कठोर निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को और अपनी पत्नी को दासत्व में बेचने का निश्चय किया। रानी चंद्रमती ने एक पल के लिए भी विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि यह सत्य का मार्ग है तो वे हर दुख सहने को तैयार हैं। राजा हरिश्चंद्र बिक गए एक श्मशान के डोम के हाथ, जहां उनका काम था श्मशान में आने वाले शवों से कर वसूलना। रानी चंद्रमती एक ब्राह्मण के घर दासी बन गई और रोहिताश्व भी उनके साथ रहने लगा। दिन बीतते गए। राजा हरिश्चंद्र श्मशान में बैठकर मृत शरीरों से कर मांगते थे। वहां न दिन का सुख था, न रात का चैन। जलती चिताएं, रोते हुए परिजन, धुएं और राख के बीच राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य पर अडिग खड़े थे। कई बार उनका हृदय रो उठता था, लेकिन वे जानते थे कि वचन का पालन ही उनका धर्म है। उधर रानी चंद्रमती दासी का जीवन जी रही थी। वे दिन रात कठिन परिश्रम करती, फिर भी उन्हें अपमान सहना पड़ता। उनका पुत्र रोहिताश्व धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। रानी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बालक रोहिताश्व ने मां की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। रानी चंद्रमती का संसार उजड़ गया। आंखों से आंसू सूख चुके थे, हृदय शोक से भर गया था। फिर भी उन्होंने अपने पति के वचनों को स्मरण किया और पुत्र के शव को कंधे पर उठाकर श्मशान की ओर चल पड़ी। वही श्मशान जहां राजा हरिश्चंद्र कर वसूलते थे। जब रानी श्मशान पहुंची तो राजा ने कर्तव्यवश उनसे कर मांगा। उस क्षण राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को भीतर ही दबा लिया। रानी के पास देने को कुछ नहीं था। तब राजा ने कहा कि यदि कर देना है तो अपने आंचल का एक टुकड़ा दे दो। रानी ने कांपते हाथों से अपना आंचल फाड़कर दे दिया। जैसे ही यह दृश्य पूरा हुआ, आकाश गड़गड़ा उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, स्वयं देवगण प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र आगे आए और बोले कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, उनका सत्य अमर हो गया है। उसी क्षण रोहिताश्व जीवित हो उठा। रानी चंद्रमती का दुख समाप्त हो गया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य लौटा दिया गया।